हेलो फ्रेंड्स, मैं प्रीति चौरसिया और आप देख रहे हैं मेरा चैनल साहित्य का सफ़र। तो सबसे पहले हम आपको बताना चाहेंगे कि देखिए, यदि आप सफलता प्राप्त करना चाहते हैं, आप सफलता के क्षेत्र में आगे बढ़ना चाहते हैं और पढ़ाई पढ़ाई जैसे क्षेत्र को यदि आपने चुन रखा है, तो देखिए इसमें समस्याएं तो आती हैं। ये क्षेत्र यदि आपने चुना है तो इसमें कठिनाइयाँ बहुत हैं, कांटों से भरा हुआ रास्ता है। क्योंकि यदि इस बीच आपको कोई ज़रा सा भी डिस्टर्ब कर देता है, आपका माइंड अपसेट हो जाता है, तो आप कितना भी पढ़ने का प्रयास कर लें, आपकी पढ़ाई सार्थक नहीं होती। और जब हम पढ़ नहीं पाते हैं, हम चाह के भी जब नहीं पढ़ पाते, तो हमारा मानसिक संतुलन डगमगाने लगता है। हम एकदम चिड़चिड़े स्वभाव के हो जाते हैं, हमें अपने ऊपर ही गुस्सा आने लगती है कि ऐसा क्यों हो रहा है। हम सबके लिए समय दे रहे हैं, सबके लिए सब कुछ कर रहे हैं, पर कोई हमें क्यों नहीं समझ रहा है। तो क्या आपके साथ में भी ऐसी ही परिस्थितियां हैं? यदि हैं तो आपको भी हार नहीं माननी है, क्योंकि आपको निरंतर प्रयास करना है। यदि आप अभी मेहनत करने से घबरा रहे हैं, अभी मेहनत नहीं कर पा रहे हो आप, तो आगे चल के आपको और इससे भी कई ज़्यादा मेहनत करने को पड़ सकती है। देखिए, आगे का समय किसी ने नहीं देखा है। हम अभी जिन परिस्थितियों से गुजर रहे हैं, हो सकता है इससे ज़्यादा परिस्थितियां हमारे जीवन में आगे आने वाली हों। इन छोटी-छोटी चीज़ों से हमें घबराना नहीं है। हमें जितना भी समय मिल रहा है, घर फैमिली को सँभालते हुए हमें जितना भी समय मिल रहा है, हमें उसको ज़रा भी बर्बाद नहीं करना है। आप लोगों के साथ में भी ऐसा ही हो रहा होगा, क्योंकि मुझे कमेंट आते हैं कि घर फैमिली के साथ में रहते हुए कैसे घर चलाएँ और कैसे पढ़ाई करें। दोनों चीज़ों को तालमेल बिठाकर एक साथ कैसे रखें। तो देखिए, आप लोगों को बताएँगे कि यदि आपके साथ में भी ऐसी सिचुएशन है, तो आप यदि ये सोच रहे हैं कि इस पढ़ाई से किसी न किसी तरह से मुझे छुटकारा मिल जाए, तो ये आपकी गलत सोच है। आपको पढ़ाई से छुटकारा तब तक नहीं लेना है जब तक आप सफल नहीं हो जाते। क्योंकि जब आप सफल हो जाएँगे, तभी तो अपने आगे आने वाली पीढ़ी को आप मार्गदर्शन दे पाएँगे और बता पाएँगे कि पढ़ाई की पावर क्या है। आप यदि अ, देखिए, अभी आप अपने लिए मेहनत कर रहे हैं। अभी आप अपने लिए मेहनत कर रहे हैं और यदि आपसे इतना भी नहीं हो पा रहा है, तो वह समय आते देर नहीं लगेगी, जब आप मेहनत तो करेंगे, लेकिन अपने लिए नहीं करेंगे। क्योंकि आप निरंतर मेहनत करेंगे, प्रयास करेंगे, वह दूसरों के लिए होगा। जब आपका घर परिवार बस जाएगा और आपके बच्चे, फैमिली आपकी बड़ी हो जाएगी, उस वक़्त आप खुद के लिए भी समय नहीं निकाल पाएँगे। अभी तो जैसे-तैसे आप समय खुद के लिए निकाल भी लेंगे, पर आगे का समय जो होगा वह पूरा दूसरों के लिए जाने वाला है। आपको बच्चे भी देखने होंगे, आपको परिवार भी देखना होगा। ये सिर्फ़ यहाँ पर बात लेडीज़ की नहीं हो रही है। यहाँ पर जेंट्स लोगों, भैया लोगों पर भी लागू होता है, क्योंकि उन्हें भी अपना घर परिवार देखना ही होते हैं, तो उन्हें उन्हें भी यही प्रॉब्लम रहती है कि कैसे घर चलाएँ? क्या करें, क्या ना करें? ज़िम्मेदारियाँ बढ़ जाती हैं। और इन ज़िम्मेदारियों के साथ ही साथ आपको स्वयं के लिए भी समय नहीं मिल पाता है। ऐसी सिचुएशन में आप पढ़ाई करेंगे तो कैसे करेंगे? इसलिए जो भी है, बेस्ट समय अभी है। इस बार आप लोगों को ठान लेना है कि जो भी वैकेंसी आपके सामने आ रही हैं, उनमें एक सीट आपको चाहिए ही चाहिए है। परिश्रम इतना करना है कि आपकी एक सीट आपके हाथ से ना निकल जाए। चाहे रातों को सोना छोड़ दें आप लोग, पर पढ़ना ना छोड़ें। क्योंकि इस बार का जो मौका आपके सामने आया है, इस बार का मौका आपके हाथ से जाना नहीं चाहिए। और फिर बात ये भी तो आती है कि ज़िंदगी भर पढ़ते रहेंगे? ज़िंदगी भर पढ़ते ही रहेंगे? ज़िंदगी जिएँगे कब आप? यदि आप ज़िंदगी भर पढ़ते ही रहेंगे, समझते ही रहेंगे, असफल होने के बाद फिर से उठेंगे, फिर से अ अ उठ खड़े होकर प्रयास करेंगे और आगे बढ़ने से, चूँकि मैं ये नहीं कहती कि एक बार असफल होने के बाद दोबारा मेहनत नहीं करनी चाहिए, करनी चाहिए। क्योंकि उससे यदि हमें असफलता मिलती है, तो भी वह हमारे बहुत ही काम आती है। पर एक लिमिट एज होती है। किसी से मेहनत एक लिमिट एज के अंदर ही हो पाती है। अगर किसी से कह दिया जाए कि वो 50 साल होने के बाद भी पढ़ाई के क्षेत्र में मेहनत कर ले, तो उससे नहीं हो पाएगा, क्योंकि अ, उसकी पढ़ाई वहाँ पर सार्थक नहीं होगी। किसी भी पेपर के लिए वो एलिजिबल नहीं रहेगा। पर यदि आप इसके नीचे एज के हैं, आप यदि अभी समथिंग 30, 32 या 35 एज के भी हैं, तो भी आपके लिए बेहतर मौका है। यही आपके लिए सही समय है। अभी आप पढ़ाई कर लेंगे तो आपका जीवन सँवरने वाला है। और आगे जब हमारी फैमिली होगी, एग्ज़ाम्पल के लिए, यदि हमारे बच्चे हमसे कभी ये प्रश्न करेंगे
कि आपने पढ़ के क्या कर लिया है, तो हम उनको ये जवाब तो दे पाएंगे कि आज इस काबिल हैं तो इसी पढ़ाई के आधार पर। और यदि हम ही सफल नहीं हो पाएंगे तो हम अपने आगे आने वाली पीढ़ी को क्या मार्गदर्शन देंगे। तो मेहनत जितनी भी आप लोग करें कम है, क्योंकि अभी आप लोग अपने लिए मेहनत कर रहे हैं, आपको स्वयं का परिवार भी देखना है। और जब आपका बैकग्राउंड देखिए, अभी तो जैसे तैसे काम चल जा रहा है, किसी के माँ बाप भी सपोर्ट कर रहे हैं और हर प्रकार से आपका काम चल जा रहा है। पर जब वो एज आएगी जब आप स्वयं के ऊपर डिपेंड रहेंगे और आपके ऊपर ही सब लोग डिपेंड रहेंगे, उस समय आपका काम नहीं चल पाएगा। तो वह समय आने से पहले ही आप खुद का समय इतना बदल दीजिए कि आपकी लाइफ में ऐसा पल कभी ना आए जब आपके पास किसी दूसरे के सामने हाथ फैलाने की जरूरत पड़ जाए। तो जितना भी है अपनी खुद की मेहनत को निखारिए और दिन रात एक करना पड़े तो भी कीजिए, पर पढ़ाई करते रहिए। और देखिए वैसे भी समय तो निकलता ही जा रहा है, समय तो वैसे भी निकल ही जाएगा। कहीं न कहीं आपके यदि आप अपना समय बर्बाद कर रहे हैं, बैठे-बिठाए 1-2 घंटे वैसे भी निकल जाते हैं, और यदि वही समय आप अपनी पढ़ाई के लिए दे रहे हैं, तो आगे आगे आने वाला जो समय है उसमें आपको ये नहीं सोचना पड़ेगा कि काश मैंने भी कुछ कर लिया होता, मैंने भी मेहनत उस समय पे कर ली होती जब मुझे कुछ हासिल हो जाता। तो ये मोटिवेशन आपको कैसा लगा मुझे ज़रूर बताइएगा।